नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का टोस्ट देने का और आपको खबर बताएंगे कुछ सीधे होगी आपके मतलब की आपके फायदे। अब खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि आम बोलचाल के एक तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और इसी के साथ साथ एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए बसंत, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल सोनाली, और शुरुआत में दर्शकों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शकों को पता तो होगा ही कि भाई राजधानी दिल्ली में भाई गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में गुरुवार को सूरज ने ऐसे तेवर दिखाया यानी कि बीते दिन की लोग बाहर निकलते ही खुद को अब ग्रिल मोड में महसूस करने लगे, जैसे रोस्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा इस साल और इस सीज़न का सबसे गर्म दिन बनकर गुरुवार दर्ज हुआ और जब पारा सीधे 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इस इलाके ने तो बाकी दिल्ली को पीछे छोड़ दिया और 43 डिग्री के साथ यहाँ पर टॉप हीटर जोन बन गया। अब पालम, लोधी रोड और साथ ही साथ आया नगर भी इस गर्मी के रेस में बराबरी करते हुए नजर आए। हालात ऐसे थे कि दिन तो दिन, रातें भी राहत देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि बसंत अमूमन देखने को मिलता है कि दिन में जब तापमान ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं रात का जो तापमान होता है वो कम होता है, लेकिन रात को भी अब लोगों को गर्मी से राहत नहीं है। तापमान इतना चढ़ गया है कि लोग अब कहने लगे हैं, एसी भी सोच रहा होगा कि मैं भी ब्रेक ले लूं। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी तकनीकी रूप से लू घोषित नहीं हुई है, लेकिन गर्मी ने अपनी तरफ से पूरा ट्रेलर शो दिखा दिया है। अगर ये ट्रेलर शो है तो भाई आने वाले 2 से 3 महीने में क्या होगा सोनाली, क्या है ना, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन लू की बात यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कही गई थी। हालांकि अब इन 2 से 3 दिन की टेंशन लें या फिर आने वाले 2 से 3 महीने में क्या होगा उसकी टेंशन ली जाए, ये लोगों को सता रहा है। क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन में जो गर्मी पड़ेगी वो तो पड़ेगी, लेकिन इसे ट्रेलर देखते हुए पूरी पिक्चर गर्मी की कैसी रहेगी, लोगों के मन में ये बात अब घर कर गई है। तो अच्छी खबर ये है कि हो सकता है कि रविवार को भाई अब थोड़ी सी हल्की बारिश हो जाए, बादलों की एंट्री के चलते थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आने वाले 2-3 दिन तो आप सोच कर चलिए कि गर्मी पूरे तरीके से हाईली एक्टिव है। बिल्कुल। अब फिलहाल की अगर बात करें तो दिल्ली वालों की दुआ बस इतनी सी है, सूरज साहब थोड़ा धीमे चलिए, हम लोग अभी रनिंग मोड में नहीं है। हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले 2-3 दिनों की सोचें या फिर आगे के 2-3 महीनों की सोचें, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में हीट वेव, चिलचिलाती धूप, जिसमें आप गर्मी में दोपहर में बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और सोचेंगे कि काश बस एसी में बैठे रहे, बाहर का काम वर्क फ्रॉम होम मिल जाए कुछ लोगों को तो अच्छा रहेगा, कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे। अब ऐसे में आप खुद का बचाव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और साथ ही साथ आप फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध, दही, छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जब भी आप बाहर धूप में निकलते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके निकलिए, क्योंकि लू कभी भी लग सकता है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। और ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तापमान अब बढ़ रहा है और हमारी असावधानियां हमारी सेहत पर भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हाइपरथर्मिया के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद वोमिटिंग, लूज मोशन, ये तमाम शिकायतें होती हैं लोगों को। और डायरिया बहुत ज़्यादा जल्दी इस समय हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो तमाम बीमारियां आपको घेर लेंगी, तो पानी लगातार पीते रहें। अपने आप को ठंडा रखने के लिए घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो अच्छा होगा कि सनग्लासेस अगर आप पहन कर निकलेंगे तो आंखों पर भी दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं ना तो आपकी आंखें पूरी खुलती तक नहीं है। सबसे पहला झटका तो ये लगता है आपको गर्मी में निकलने का, उसके बाद एक हीट वेव जो आपसे टकराती है, उसके बाद एक कोलिजन के साथ आपको पता चलता है कि बाहर का तापमान कितना ज़्यादा है। अब ऐसे में और एक चीज़ ये भी होती है कि गर्मी में ये भी देखने को मिलता है सोनाली, फॉर एग्जांपल हम बाहर से निकल रहे हैं, बाहर से निकलने के बाद हम ऑफिस में आए, एकदम हम ठंडा पानी पी लेते हैं, पानी का सेवन कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है। आप 40 डिग्री से डायरेक्ट अगर आप
24 से 25 डिग्री एसी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, एक वो चीज़ हो जाती है और उसके बाद डायरेक्ट आप ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी कोई रोबोट नहीं है कि पलक झपकते ही चीज़ों को मेंटेन कर लेगी। चीज़ों को मेंटेन करने में, खुद को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल बसंत, अब गर्मी की तो बात हमने कर ली है, अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली में गर्मी ने इस बार ऐसा मूड स्विंग दिखाया है कि तापमान भी बोल रहा है मैं आराम से नहीं रुकूंगा। रिज इलाके में पारा जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और बाकी इलाकों की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो 41 डिग्री सेल्सियस से नीचे कहीं भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। और इस तपिश का असर जो है वो सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि सीधे बिजली के बिल और ग्रिड पर भी दिख रहा है। हालात अब ऐसे हो गए हैं बसंत कि बिजली की मांग पहली बार इस सीजन में 6000 मेगावाट के पार पहुंच गया है। यानी कि सीधे तौर पर लोग एसी कूलर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। और अब ऐसे में सीधे तौर पर बात अगर करें, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अभी फिलहाल गर्मियों की शुरुआत है, अप्रैल का महीना है और ये आखिरी सप्ताह अप्रैल का चल रहा है। अभी मई है, जून है, जुलाई है और ये इन 3 महीनों में गर्मी पूरी पिक्चर दिखाने वाली। ये तो केवल एक शॉर्ट ट्रेलर आप मानकर चलिए, उसमें अगर बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अभी तापमान और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 40 से 41 डिग्री तापमान दिल्ली में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में 43, 44, 45 तक के तापमान पहुंचे। और ये कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। और ये बात कही जाती है सोनाली की, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा कुछ ठंड का ऐसा इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला था। हालांकि लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड हालांकि मौसम ने खुद को किया। मार्च में भी हमने देखा कि पहले गर्मी, उसके बाद फिर से सर्दी का एक सितम हालांकि देखने को मिला एक सप्ताह तक के लिए। लेकिन अब गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके बाद अब बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा उछाला है जैसे गर्मी ने खुद ही टर्बो मोड ऑन कर दिया। तो बिजली कंपनियां भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मीटर भी तेज भाग रहे हैं लोगों के। अब एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। अब लोग एसी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑफिस से घर जाते हैं, अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, घर में जाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप खाना खाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई सबसे पहले एसी ऑन हो जाए। कम से कम जब खाना खाने के लिए आप बैठे, कम से कम उस समय इतना माहौल तो बन जाए कि अच्छे से आप ठंडक में बैठ के खाना खा सकें। बिल्कुल। अब दिल्ली वालों की हालत ये है कि एक तरफ गर्मी परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो बिजली कह रही है भाई थोड़ा बचा कर चलो, मैं भी थक गई हूँ। हालांकि जिस तरीके से हालात आगे देखने को मिलेंगे अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे अगर मई, जून, जुलाई हम देखें तो शायद तापमान जो है 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, उससे भी ज़्यादा भी पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ेगी और बिजली की खपत तो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग इस समय पर एसी का इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास अगर एसी नहीं है वो कूलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पंखे का इस्तेमाल तो होता ही होता है, साथ ही साथ फ्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ठंडा पानी पिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम को भी लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है ना सोनाली की एसी वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ। जब आपको एक बार एसी की आदत पड़ जाती है, उसके बाद आपकी सेंसिटिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप 1 मिनट धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं भाई। और क्योंकि देखिए ज़रूरत के हिसाब से इंसान खुद को ढालता है। अब जब एसी की सुविधा अवेलेबल है तो यही कोशिश रहती है कि भाई गर्मी से खुद को किस तरीके से बचाया जाए। कुछ तो आपको करना होगा। जिसके पास कूलर है वो कूलर का सहारा ले रहे हैं, जिसके पास एसी है वो एसी का सहारा ले रहे हैं, और ये इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। और बिजली के बिल भी लोगों के हालांकि ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली की खपत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 6000 मेगावाट अब अप्रैल के महीने में दर्ज की गई है, तो मई जून में हाल क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि बैक एंड से कोई सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए बिजली की, क्योंकि जब बिजली की खपत बढ़ती है ना तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि बिजली की सप्लाई बैकयार्ड से रुकनी नहीं चाहिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खपत कम नहीं होती, बिजली की गर्मियों में बढ़ती रहती है। ऐसे में अगर पीछे से बिजली की सप्लाई आपके पास एक हेल्थ क्वांटिटी में है तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि लाइट के कट्स उस समय नहीं लगते हैं, पावर कट्स उस समय नहीं लगते हैं। अगर बिजली की दिक्कत आने वाले समय में नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बिजली की दिक्कत होती है ना सोनाली, आपने भी कभी देखा होगा, कभी 10 मिनट का कट लग गया, कभी 15 मिनट का कट लग गया, और वो ऐसे लगता है कि भाई ये 15 मिनट आखिर कैसे गुजरेंगे।
तो हालांकि ये अपडेट हमने आपको दी, तो चलिए इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने गर्मी की बात की, गर्मी तो एक परेशानी है ही सोनाली, लेकिन गर्मी के बाद जो मानसून आता है वो भी तो एक परेशानी ही है अपने आप में दिल्ली के लिए। बिल्कुल बसंत, मानसून भी एक परेशानी है क्योंकि जगह जगह पर जलभराव देखने को मिलता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो दिल्ली में मानसून आने से पहले इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अब हालात ऐसे हैं कि जैसे ही बारिश नहीं बल्कि कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो और उससे पहले शहर की पूरी सफाई कर दी गई हो। अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि क्या खास तैयारी सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इस बार मानसून से पहले की गई है। नालों की सफाई में बड़ा काम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस बार नालों की सफाई पर खास ध्यान दिया है और अब तक 57% डीसिल्टिंग यानी कि गाद हटाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। मतलब कि आधे से ज्यादा नाले अब साफ हो चुके हैं, यानी कि अब आने वाले दिनों में जब जलभराव की स्थिति बनेगी तो वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उसको लेकर के डीसिल्टिंग का जो काम है वो पहले से ही किया जा रहा है। वैसे में साथ ही साथ जो नालों की सफाई है वो भी की जा रही है और साथ ही साथ जो गाद निकालने का काम है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि मानसून में कोई दिक्कत ना हो लोगों को। दिल्ली में कुल जो है वो 76 प्रमुख नाले हैं। इसमें ज्यादातर नालों की सफाई जो पूरी हो चुकी है, 50% से ज्यादा, 57%, जैसा कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया है। प्राथमिकता वाले नाले जो हैं उनकी सफाई का काम पूरा हो चुका है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। खासकर नजफगढ़ ट्रेन पर तेजी के साथ काम चल रहा है और ये इलाका आप देखते हैं सोनाली, ये एक ऐसा स्ट्रेच है ना जब बारिश होती है, बारिश भले ही आप 10 से 15 मिनट की हो, लेकिन जलभराव वहाँ पर देखने को मिलता है। जलभराव और दिल्ली में पिछले एक दशक से मैं अगर बात करूं, जब से मैं लगातार नोटिस कर रहा हूं बारिश के सीजन में, तो जलभराव एक ऐसी समस्या है, ये केवल मानसून में ही आपको देखने को नहीं मिलती है। नॉन सीजनेबल रेन जब होती है तो उसमें भी आपको जलभराव की परेशानी देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आज अगर 20 से 25 मिनट अगर बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की बारिश भी हो जाए, तो दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जो कि बिल्कुल डूबने के कगार पर आन खड़ी होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में निरीक्षण का काम भी चल रहा है और निरीक्षण का काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार ये कहती हैं कि भाई जब मानसून अब आने वाले साल में आएगा तो दिल्ली वाले एंजॉय करेंगे मानसून को, ना कि समस्याओं का सामना करें। क्योंकि हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में भाई जब गाद हटाने का काम चलता है उस समय होता ये है कि नालों को साफ किया जाता है, लेकिन जब मानसून आता है उसमें पता चलता है कि भाई एक्चुअली कंडीशन क्या है ना। तैयारियां और उनका असर, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है। आप तैयारियां कर रहे हैं लेकिन उसका असर ऑन ग्राउंड क्या होगा आने वाले समय में, जिस समय के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे अभियान में करीब बात अगर करें तो 28 लाख घन मीट्रिक सिल्ट जो है यानी कि गाद जो है वो हटाई जानी है। आपको समझाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि सारी जिंदगी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली में एक बड़ा सिल्ट का पहाड़ बन जाएगा सीधे तौर पर। अब मशीनें भी अपग्रेड होने जा रही हैं। प्रशासन इस बार साफ सफाई नहीं केवल बल्कि सिस्टम को भी पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। अब करीब 94 करोड़ रुपए की नई मशीनें आने वाली हैं और इन मशीनों का काम क्या होगा वो भी जरा आपको बता देते हैं। तेज सफाई हो गया, बड़े नालों से गाद निकालना हो गया, जलभराव रोकने में मदद करना। और फिलहाल मानसून से पहले ये तैयारी की जा रही है, यानी कि सरकार और प्रशासन नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में और जब मानसून आए तो जो दिल्ली वासी हैं जो हमेशा से जलभराव की परेशानी का सामना करते हैं वो उन्हें ना करना पड़े और किसी भी तरीके के, क्योंकि ट्रैफिक में भी जब आप मानसून के समय आप फंस जाते हैं जलभराव की वजह से तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटे आपका वेस्ट होता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी मानसून आने से पहले ही की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनाली आप। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू होने जा रही एक नई और एक अहम व्यवस्था के बारे में। अब जिसका सीधा असर लाखों यात्री जो हैं उन पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा में कोई भी हमें कठिनाई ना हो, ये देखने को ना मिले। इसकी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये बदलाव क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर मेट्रो की तरह सिस्टम लागू किया जाएगा। तो
तो अब बिना टिकट के जो है वो प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं मिलेगी और भीड़ कंट्रोल के लिए अब हाईटेक सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। तो क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक चैलेंज तो रहा है शुरुआत से ही। रेलवे स्टेशन पर अगर आप बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोनाली, क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पब्लिक गैदरिंग की बात करते हैं और रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएं सबसे पहली बात कि भीड़ के चक्कर में आपकी ट्रेन ना छूटे। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि भीड़ के चक्कर में आधे से ज़्यादा लोगों की ट्रेन छूट जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, या फिर आप ट्रेन भीड़ के चक्कर में ले नहीं पाते हैं, या फिर अगर लेते भी हैं तो कभी कभी आप ये सोचते हैं अगर आप जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तो आप ये सोचते हैं कि भाई चलिए छोड़िए, पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसे में पूरी बॉडी को कैसे घुसाया जाएगा। बिल्कुल बसंत, अब जो नई तैयारी की गई है, जो नया सिस्टम लागू किया गया है वो मेट्रो के तर्ज पर किया गया है, जिसके मेट्रो स्टेशन पर आप जाते हैं और देखने को मिलता है कि भीड़ मैनेजमेंट को लेकर के वहां पर पूरी तैयारी और सुरक्षा देखने को मिलती है। ऐसे ही अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले दिनों में आप जाएंगे तो वहां भी ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ इतनी होती है कि ट्रेन आपकी छूट जाती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बसंत कि कई बार भीड़ इतनी होती है कि मैं सोचती हूँ चढ़ूँ ना चढ़ूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रेन चलने को होता है और ऐसा लगता है बस मैं चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। तो ऐसे में जो ये तैयारी की गई है वो तैयारी की गई है और आने वाले दिनों में आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, पहले तो अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए हुए अंदर घुस चले जाते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। ऐसे में ये और साथ ही साथ मेट्रो के तर्ज पर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है ताकि वहाँ पर भीड़ नियंत्रित रहे और जो जाने वाले लोग हैं, जो ट्रेन में चढ़ने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए नियम तो ये अभी भी है प्लेटफॉर्म फी का। रेलवे स्टेशन पर अगर आप बात करें, अगर आपको प्लेटफॉर्म पर किसी को सी ऑफ करने के लिए जाना है, किसी को ट्रेन में बैठाना है ना, उन्हें अलविदा कहना है, तो प्लेटफॉर्म फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। प्लेटफॉर्म टिकट तो आपको खरीदना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप गैर जिम्मेदाराना एक रवैया अपनाते हुए प्लेटफॉर्म फी को नहीं पे करते हुए टिकट नहीं खरीदते और ऐसे ही चले जाते हैं, एक भीड़ का हिस्सा आप उस समय बन जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अब प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो अब जो है आपके लिए अनिवार्य रहेगा प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर जाएं। अदरवाइज ये ना हो कि भाई कोई ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर हो कि फिर आप कहें कि भाई इससे अच्छा तो 10-15 रुपए का अगर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेते तो अच्छा था। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो नोएडा का जिक्र हम करते हैं। नोएडा में बात अगर करें, खासकर एलिवेटेड रोड्स का बड़ा जिक्र होता है सोनाली, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा अहम इसलिए क्योंकि अब प्रशासन ने ट्रैफिक के शोर से राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब चलिए क्या फैसला लिया गया है और समस्या क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। नोएडा में MP2 रोड और DSC रोड पर बने एलिवेटेड रोड पिछले साल नवंबर में शुरू हुए थे और इन सड़कों के शुरू होने से ट्रैफिक तो तेज और सुगम हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नई परेशानी भी शुरू हो गई। वो है नॉइज पॉल्यूशन का, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का। दिन हो या फिर रात हो, गाड़ियों की आवाज, लगातार बजते हुए हॉर्न और भारी वाहनों की गूंज ने आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। और लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी वो जरा बसंत बता दीजिए। एलिवेटेड रोड के आसपास जो हैं वो कई रिहायशी एरियाज हैं, रिहायशी सोसाइटी हैं, लोग रहते हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर बात करें, यहाँ पर रहने वाले लोगों का सीधा कहना है कि भाई रात को नींद नहीं आती। कारण क्या है? बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, प्रभावित होते हैं, बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है क्योंकि नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नॉइज बहुत ज़्यादा है। सड़क के किनारे कोई कॉलोनी बसी हुई है और ये ना आप रिलेट कर पाएंगे। आप मान कर चलिए कि रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर आपका घर मकान है, रेलवे स्टेशन के पास अगर आपका घर मकान है, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो तो मुझे लगता है कि किसी भी आवाज़ में सो जाएंगे वो लोग। वो इतने यूज्ड टू हो चुके होंगे जिनके घर के आसपास से रेलवे लाइन गुजर रही होगी, है ना। और जब ट्रेन का विसल बजता है, ट्रेन की विसल बजती है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लाउड विसल होता है, कई किलोमीटर दूर तक वो सुनाई देता है। तो अब यही प्रॉब्लम इन हाईवेज के किनारे बसे हुए रिहायशी एरियाज में आ रही है। आप इस बात से समझ सकते हैं। तो चलिए अब ये तो तमाम खबरें हमने आपको बताई। तो अब इन शिकायतों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम जो उठाया, एलिवेटेड रोड पर अब साउंड बैरियर्स लगाए जाएंगे।
अब साउंड बैरियर क्या होते हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। साउंड बैरियर खास तरह की एक दीवार होती है जो ट्रैफिक के शोर को रोकती है, आवाज को आसपास के इलाकों में फैलाने से कम करती है और इससे घरों और साथ ही साथ सोसाइटी तक पहुंचने वाला जो शोर है वो काफी हद तक कम किया जाता है। बिल्कुल। अब कहां कहां लगाया जाएगा वो जरा आपको बता देते हैं। MP2 एलिवेटेड रोड पर, DSC रोड पर, भंगेल एलिवेटेड रोड पर, तो यहाँ पहले इन जगहों पर लगाए जाएंगे और फिर अगर देखा जाएगा कि इसका असर देखने को मिल रहा है तो आने वाले दिनों में और भी जो एरियाज हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, परेशानी होती है, वहां पर ये लगाए जाएंगे। तो 19 करोड़ रुपए का इसमें खर्च करीब करीब आ सकता है। बाकी सड़कों के लिए अब लागत का जो आकलन है वो लगातार किया जा रहा है। अब काम कब शुरू होगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले समय में इसे लेकर आपको जिस तरीके से कदम है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अगले कुछ दिनों में आप बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक आपकी रफ्तार को धीमा कर सकता है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कहां कहां पर दिक्कत हो सकती है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो पहले बड़ी वजह है IPL मैच 25 अप्रैल यानी कि शनिवार को, यानी कि कल अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। मैच जो है वो दोपहर 3 बजे शुरू होगा, लेकिन ट्रैफिक पर जो असर है उससे पहले ही देखने को मिलेगा, यानी कि दोपहर 1 बजे से ही दिखने शुरू हो जाएगा और रात करीब 9 बजे तक रह सकता है। कौन कौन से रास्ते प्रभावित होंगे वो जरा हम आपको बता देते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग, ज्वेलन मार्ग, आईटीओ से दिल्ली गेट से लेकर के गुरु नानक चौक तक यहाँ भारी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री जो है वो पूरी तरीके से बंद है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप घर से निकलने से पहले एक बार तो गूगल मैप पर जाकर के ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो देख ले और साथ ही साथ क्या ट्रैफिक के हालात है गूगल मैप पर जाकर के आप वो देख सकते हैं और इसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। और पार्किंग की जानकारी है कि स्टेडियम के पास आम लोगों को पार्किंग नहीं मिलेगी। अब आप अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क जो है वो कर सकते हैं। कहाँ पर वो हमने आपको बताया, माता सुंदरी रोड, राजघाट, पावर हाउस रोड और वेलोड्रम रोड, यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल अपडेट्स आपको दे देते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां अब रोजाना अपने दामों को बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं। आपके लिए जानना जरूरी है पेट्रोल के दाम आखिर क्या हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों की बात अगर करें तो 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87.67 प्रति लीटर और CNG के दाम प्रति किलोग्राम के हिसाब से 77 रुपये 9 पैसे। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 88.29 प्रति लीटर और CNG की कीमत की बात करें तो 85.71 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 88.10 प्रति लीटर और CNG की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में। सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं। 10 ग्राम सोने के भाव हैं 24 कैरेट के 1,55,065 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की कीमतें क्या है सोनाली? चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब ज़्यादा कुछ इसमें इजाफा देखने को नहीं मिला या फिर फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बसंत। तो चलिए समय की कमी, इसी के साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।